आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 252 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीती, पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। सूबाई नशिस्तों पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हतमी नतीजे आ गए। पंजाब और बलूचिस्तान में कुछ हलकों के नताइज का इंतजार। KP में 113 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार 91 सीटें जीतकर सबसे आगे। JUI 7 और नून लीग ने 5 सीटें जीती। सिंध में 130 हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया। पीपल्स पार्टी ने 84, MQM ने 28 नशिस्तें हासिल की। पंजाब में नून लीग ने 138 हल्के जीत लिए, 136 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान के 48 नताइज आ गए। 3 का इंतजार। पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशिस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कामरान बंगश ने रिकॉर्ड वोट्स लिए। नूर आलम की 38,000 वोटों के साथ 1 लगाकर लाख कर दिया गया। 16,000 वोट्स वाले को 25,000 वोटों वाले से जितवा दिया गया। मुझे 63% वोट्स मिले। महमूद जान के हल्के के नताइज भी तब्दील हुए। इलेक्शन के दिन धांधली नहीं धांधला हुआ। फॉर्म 47 में तब्दीली की गई। कामरान बंगश ने कहा कि कुछ ROs और DROs ने आइन की खिलाफ वर्जी की। हम अवामी अदालत, कानून और इलेक्शन के मुताबिक जीत चुके हैं। महमूद जान ने कहा कि ROs लापता हैं, उन्हें बाजियाब कराया जाए। हम अदालत से रिजू करेंगे। हतमी नताइज आते ही चैलेंज करने का अमल जारी। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA-128 का रिजल्ट रोक दिया। NA-48 में आजाद उम्मीदवार अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। NA-148 में आजाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 293 वोटों से गिलानी जीते। 12,693 वोट मुस्तरद किए गए। तीसरे नंबर पर आने वाले नून लीग के उम्मीदवार अहमद हुसैन ने भी RO को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा अवाम के इंतखाबी अमल में आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, सिविल सोसाइटी भी तारीफ के मुस्तहिक। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनव्वो सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर पाबंद की इब्तिदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सिरीन को न दी। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी इतने ही थे। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। इब्तिदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात जल्द हल करने की जरूरत है। आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। हम उनमें से बाज़ के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तबसरा तामीरी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गैर मुल्की बयानात पर रद्द अमल। कहा 8 फरवरी को इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। दहशत गर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखी गई। इंतखाबी अमल ने जाहिर किया कि बहुत से मुबस्सरीन के खदशात गलत थे।
नाकाबिले तरदीद हकीकत को नजरअंदाज किया गया कि इलेक्शन पर अमन और कामयाब रहे।